शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर शनिवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जनसंख्या की वृद्धि व उससे उत्पन्न समस्याओं के विषय में चिंतन की आवश्यकता है, जिससे आने वाली पीढ़ी को खुशहाल जीवन दिया जा सके। जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर आमजन को जागरूक किया जाना चाहिए। जिला प्रमुख वंदना नोगिया ने कहा कि जनसंख्या की असीमित वृद्धि विनाशकारी हो सकती है, यह गंभीर चिंता का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे परिवार कल्याण कार्यक्रमों के बारे में गांव-गांव व ढाणी-ढाणी तक जागरूकता पहुंचानी होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश खत्री ने कहा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को अब परिवार कल्याण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को सिर्फ नसबंदी से जोड़कर सोचना गलत है। इसके तहत मां व बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं, बच्चों का टीकाकरण, किशोर किशोरियों का स्वास्थ्य एवं HIV/AIDS से जुड़े कार्यक्रम भी शामिल हैं। इस जनसंख्या दिवस के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति इसके साथ जुड़े और इस बात को साइंटिफिक वे में, इकोनॉमिक वे में, वैज्ञानिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से हम इसको लोगों को समझाते हुए आगे बढ़ें और इस जनसंख्या नियंत्रण को सारे संप्रदायों के लोगों तक पहुंचाएं, तब सभी लोग समान रूप से इसमें भाग लेकर के देश के और राज्य के विकास में सहभागी बने और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करें। इस अवसर पर जिले में नसबंदी कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने वाले ग्राम पंचायतों के सरपंचों, प्रसविकाओं, आशा सहयोगिनियों, चिकित्सा अधिकारी, नर्स व कार्यकर्ताओं को स्मृति चिन्ह पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जनसंख्या वृद्धि पर आधारित निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता छात्रा छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर केकड़ी प्रधान पूजा सैनी, सरपंच RCHO रामलाल चौधरी, चिकित्सा विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इसमें जो परिवार कल्याण के क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, ऐसे सामुदायिक अवार्ड वो भी दिए हैं। पंचायत समिति केकड़ी को गया है और दूसरे अन्य जो सरपंच वगैरह हैं उनको भी दिया है, जो पंचायतें फर्स्ट आई है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिए हैं और विगत दिनों स्कूलों में बच्चों की चित्रकला और निबंध की जो प्रतियोगिता हुई, उसमें जो प्रथम रहे उनको भी प्रशस्ति पत्र उनको वितरित किए गए हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आदर्श नगर स्थित राज्य के सैटेलाइट अस्पताल में विशेष स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा विभिन्न रोगों से ग्रसित रोगियों की जांच कर परामर्श दिया गया। साथ ही कुशल चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क नसबंदी के ऑपरेशन भी किए गए। आज हमने सारे मदर्स को और उनको एजुकेट किया, कपल्स को, कि भाई बच्चे 2 ही करने चाहिए और उनके बीच में 3-4 साल का गैप रखना चाहिए और पहला बच्चा भी शादी के 2-3 साल बाद ही करें, ताकि आप उनकी परवरिश अच्छे से कर सकें। वैक्सीनेशन वगैरह जो गवर्नमेंट की पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है वो पूरा यूज़ करें और परिवार नियोजन के सारे साधन गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं। जैसी भी एलिजिबल कपल की आवश्यकता होगी, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सारे परिवार नियोजन के साधन अपने पास अवेलेबल है, वो यूज़ करें और 2 के बाद तो नसबंदी ही करा लें। इस अवसर पर परिवार नियोजन और नसबंदी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अस्पताल से आसपास के इलाकों में रैली निकाली गई। शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर मनीष ने प्रसूताओं को बच्चों के अंतराल और परिवार नियोजन की जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं, उनकी परवरिश भी अच्छी होती है। आज सुबह स्कूल के बच्चों को लेकर के पूरे आदर्श नगर एरिया के अंदर रैली निकाली और जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसके लिए नारे लगवाए कि बच्चे 2 ही अच्छे। इस जगह पूरे आदर्श नगर के अंदर रैली निकाली। वह सभी महिलाओं को बुला करके उन्हें 2 बच्चों के बीच में अंतर रखने और पहला बच्चा भी 2 साल के बाद अगर करें तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। परिवार नियोजन के सभी साधन हमारे हॉस्पिटल में, सैटेलाइट में मुफ्त मिलते हैं, उनकी उपयोग करें और कम से कम 2 बच्चों में 3 साल का अंतर रखें। इसी तरह विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में आदर्श नगर माधव द्वार के अंदर दीपमाला पागारानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श और जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में नाक, कान, गला विशेषज्ञ डॉक्टर जवाहर गार्गिया, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तारा खन्ना, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम चौधरी, डॉक्टर प्रतिष्ठा राठौड़, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रिया सुराना, डॉक्टर अजय सिंह राठौड़, डॉक्टर SM दरगढ़, डॉक्टर मनोहर गुरनानी आदि चिकित्सकों ने अस्पताल में आए रोगियों की जांच कर परामर्श दिए।
अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर गार्गिया ने बताया कि दीपमाला पागारानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच कर टीके लगाए जाते हैं। वहीं पैथोलॉजी में 10%, सीनियर सिटीजन को 10% और बीपीएल को 20% की रियायत दी जाती है। दिवस के उपलक्ष्य में दीपमाला अस्पताल द्वारा भी निःशुल्क कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, ऑर्थोपेडिक, डेंटल, ईएनटी इन सभी डॉक्टरों की सेवाएं मुफ्त दी जा रही है। इस दिन जो भी मरीज हमारे यहाँ आ रहे हैं उनको हम पैथोलॉजी के अंदर भी 10% का उनको रिबेट दे रहे हैं। ये हमारे यहाँ वैसे भी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को गर्भवती माताओं की मुफ्त जांच की जाती है तथा टीके निःशुल्क लगाए जाते हैं। साथ ही जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हमारे यहाँ 10% छूट दी जाती है, बीपीएल को 20% छूट दी जाती है और परामर्श फ्री दिया जाता है।